औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जितने भी सिस्टम्स हैं इंशाल्लाह उनकी क्विक या रैपिड रिवीजन हम कह लें, इनके सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए तो वन बेस्ट है कि वो उनकी रिवीजन होती रहेगी क्विक सी, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा इंशाल्लाह वो हम भी इतना लाजमी मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊँगा कि आपको जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह आपका डिस्कस आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टंग डेवलपमेंट की। टंग डेवलपमेंट के अंदर आपने 3 चीज़ों को याद रखना है। पहले आपने याद रखना है कि टेस्ट, दूसरा सेंसेशन, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है मोटर इनर्वेशन। ये 3 चीज़ों को आपने याद रखना है। ये आपके मोटर इनर्वेशन, ये आपका टेस्ट और ये आपका सेंसेशन। 3 चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। अब आपने 2 चीज़ें माइंड में रखनी है कि 2 पार्ट्स होते हैं आपकी टंग के, एक एंटीरियर 2/3 और एक पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा, ये हम रिवीजन कर रहे हैं इसकी। ठीक है, एंटीरियर 2/3 जो होता है वो आपकी किस फ्रेंजियल आर्च से बनता है? फ्रेंजियल आर्च 1 से। याद रखें, फ्रेंजियल आर्च 2 एक टेम्परेरी हिस्सा होता है हमारी बॉडी में, डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोलॉजी में, इसलिए वो ओवरग्रो होता है, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। जो पोस्टीरियर 2/3 है वो आर्च किससे बन रहा होता है? 3 और 4 से। ठीक है, ये एक पॉइंट। अब मैंने आपको कहा था टेस्ट और सेंसेशन को आपने याद रखना है। जो एंटीरियर 2/3 है वो क्रेनियल नर्व 7 जोन सा होता है, जिसको हम फेशियल नर्व भी हम कहते हैं अपनी, क्रेनियल नर्व 7। उसकी एक ब्रांच होती है कोर्डा टेम्पेनाई। ठीक है, ये ब्रांच जो से होती है ये प्रोवाइड कर रही होती है इसको टेस्ट। जो हमें एंटीरियर 2/3 से टेस्ट आ रहा होता है वो हमें कौन प्रोवाइड कर रही होती है? फेशियल नर्व की जो ब्रांच होती है कोर्डा टेम्पेनी। इसकी जो सेंसेशन होती है वो हमें प्रोवाइड कर रही होती है क्रेनियल नर्व V3। आप कहेंगे क्रेनियल नर्व V3 तो कभी नहीं सुना। एक्चुअली क्रेनियल नर्व V3 इसको हम लिंगुअल नर्व भी कहते हैं। जो हमारी जो फर्स्ट आर्च है फ्रेंजियल आर्च, उसकी क्या होती है? डेरिवेटिव होती है। क्लियर? पोस्टीरियर 2/3 पे आ जाए, उससे पहले यहाँ पे एक पोर्शन पड़ा होता है, उसे हम कहते हैं फोरम एंड सीकम। फोरम एंड सीकम क्या होता है? फोरम एंड सीकम वो होता है जहाँ से आपकी थायरोग्लोसल डक्ट डिसेंड होती है, और डिसेंड होने के बाद जो पॉइंट वहाँ पे बच जाता है उसे हम कहते हैं फोरम एंड सीकम। ठीक है, कि इस पॉइंट से आपका थायरोग्लोसल डक्ट नीचे की तरफ गई थी। ठीक है, अगर वो ना जाए और वो डक्ट वैसे ही रह जाए, वो जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट, तो हमें क्या फील होती है कि प्रोट्रूजन जब हमारी टंग कर रही होती है या सॉलिंग जब हम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें वो शो करता है कि वो थायरोग्लोसल डक्ट सिस्ट है। क्लियर? थर्ड और फोर्थ में पोस्टीरियर पार्ट में आपकी जो टेस्ट दे रहा होता है पोस्टीरियर 1/3 के अंदर, वो दे रही होती है क्रेनियल नर्व 9। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोसोफ्रेंजियल। राइट? सेंसेशन भी क्या कर रही होती है? 9। ठीक है, एवरीथिंग जो रूल कर रही होती है वो कौन सी कर रही होती है? पोस्टीरियर टंग में क्रेनियल नर्व 9। फिर आ जाता है एक्सट्रीम पोस्टीरियर पार्ट, वो ये पार्ट होता है जिसमें क्या होता है आपका नियर एपिग्लोटिस, जो किससे बन रहा होता है? फोर्थ आर्च से। इसके अंदर जो रूल कर रही होती है नर्व, वो कर रही होती है 10, क्रेनियल नर्व 10, जिसको हम वेगस नर्व भी कहते हैं। राइट? क्लियर? अब आ जाते हैं मोटर इनर्वेशन पे। मोटर इनर्वेशन में आपकी 2 नर्व होती हैं, क्रेनियल नर्व 12 और क्रेनियल नर्व 10। जो क्रेनियल नर्व 12 होती है वो आपके 3 मसल्स को इंक्लूड करती है, आपके 3 मसल्स का इस्तेमाल करती है, और उन मसल्स के साथ आपकी जो टंग है वो आपका वर्कअप कर रही होती है। एक हाइपोग्लोसिस, जीनियोग्लोसिस और स्टाइलोग्लोसिस। हाइपोग्लोसिस के अंदर जो क्रेनियल नर्व 2 है, हाइपोग्लोसिस मसल्स क्या कर रहे होते हैं? रिट्रैक्ट एंड डिप्रेस द टंग, कि जो आपकी टंग है उसको क्या कहते हैं? डिप्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, टिल द लेवल ऑफ हायोइड। जीनोग्लोसिस में आपका, यह मैंने याद रखा है, जीनोग्लोसिस, यानी कि आपकी जो टंग है उसको प्रोट्रूड आउट कर रही है, मतलब चिन की तरफ, मतलब आपकी टंग जो है वो चिन तक आ रही होती है, तो उसे कहते हैं जीनोग्लोसिस। मतलब जीनोग्लोसिस आपकी टंग को बाहर निकालने में, प्रोट्रूड आउट करने में मदद कर रही होती है। स्टाइलोग्लोसिस के अंदर आपकी जो खुराक होती है उसको इस तरीके से क्रिएट करती है टंग कि वो स्वेलिंग के अंदर जो है वो हेल्प आउट कर रही होती है। तो कौन से 3 मसल्स हमने पढ़े हैं? हाइयोग्लोसिस, जीनोग्लोसिस और स्टाइलोग्लोसिस, और इनको कौन कवर अप कर रही होती है? क्रेनियल नर्व 12। 10 के अंदर आपकी एक नर्व आ जाती है जिसे हम कहते हैं प्लेटोग्लोसिस। प्लेटोग्लोसिस आपकी क्या कर रही होती है? एलिवेट कर रही होती है पोस्टीरियर टंग को। आप अभी भी अगर अपना सलाइवा इंगल्फ करें या स्वेलो अंदर लेके जाएं तो आपको फील होगा कि आपका जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द टंग है, वो कहीं ना कहीं एलिवेट हो रहा है, सो दिस इज ऑफ इट। आप यहाँ से टेस्ट, पेन और मोटर की यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये कौन सा आपका टंग डेवलपमेंट।